आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात जो आप में से कई लोग बिना यह जाने कर रहे होंगे कि इसकी कितनी हानि हो सकती है। यह आदत है अपनी हर योजना हर किसी को बता देने की। हाँ, मैं गंभीर हूँ। बहुत से लोग अपने हर विचार, हर व्यावसायिक योजना, हर सपने को हर उस व्यक्ति को बताना पसंद करते हैं जो सुनने को तैयार हो। आप में से कुछ शायद इसे सोशल मीडिया पर भी करते होंगे, जैसे दोस्तों मैं एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ, मुझे शुभकामनाएं दो, या मैं यह करने की योजना बना रहा हूँ, वह करने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे छोटे दोस्तों, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। आज मैं समझाऊंगा क्यों। देखो, जब मैं छोटा था मैंने भी यही गलती की। मैं अपने विचारों के बारे में इतना उत्साहित था कि मैं हर किसी को बताने के लिए इंतजार नहीं कर पाता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता और घंटों बातें करता कि हम क्या करेंगे। हम कंपनियां शुरू करने, दुनिया बदलने और अरबपति बनने के बारे में बात करते। सपने देखना कितना मजेदार था। लेकिन फिर मैंने कुछ देखा। हर बार जब मैं अपनी योजनाओं के बारे में बात करता, चीजें उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितनी मैंने उम्मीद की थी। कारण राय, जब आप हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं तो क्या होता है? हर कोई आपको सलाह देना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों की सलाह जिन्होंने वह काम कभी किया ही नहीं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सलाह जो खुद जोखिम उठाने से डरते हैं। ऐसे लोगों की सलाह जो सच कहूं तो कभी कभी नहीं चाहते कि आप सफल हों। यह ऐसा है जैसे एक ही पकवान बनाने के लिए अपने रसोई घर में 100 रसोइयों को बुला लेना। बहुत अधिक रसोइये शोरबा बिगाड़ देते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी आवाजें आपकी दिशा को भ्रमित कर देती हैं। और फिर एक और समस्या है, जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बोलते हैं तो आप सारे उत्साह को बोलने में ही खर्च कर देते हैं, करने में नहीं। इसके बारे में सोचो, जब आप किसी को अपना बड़ा विचार बताते हैं तो वे कह सकते हैं, वाह, यह तो कमाल लग रहा है, और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि आप पहले ही सफल हो गए हैं। आपको अच्छा लगता है। लेकिन समस्या यह है कि बोलने से मिलने वाली उपलब्धि की यह भावना उस प्रेरणा की जगह ले लेती है जिसकी आपको वास्तव में योजना को पूरा करने के लिए जरूरत होती है। निष्पादन पर ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप इसे बातचीत पर खर्च कर देते हैं। चुपचाप काम करने के बजाय आप सत्यापन ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। मेरी सलाह है, चुप रहो। अपने कामों को बोलने दो। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन जैक, अपने विचार साझा करने में क्या बुराई है? क्या मुझे प्रतिक्रिया के लिए नहीं पूछना चाहिए? क्या मुझे उन लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो मेरी परवाह करते हैं? खैर, यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। बेशक आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन हर किसी से नहीं। आप देखिए, हर सलाह अच्छी सलाह नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने अलीबाबा शुरू किया तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता था। लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूँ। चीन में एक ई कॉमर्स व्यवसाय? क्या आप गंभीर हैं? इंटरनेट पश्चिमी देशों के लिए है जैक, चीन के लिए नहीं। मुझे याद है मेरे एक शिक्षक ने मुझसे कहा था, जैक, शायद तुम्हें शिक्षण से जुड़े रहना चाहिए। व्यवसाय बहुत जोखिम भरा है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती, अगर मैंने अपनी पूरी दृष्टि हर किसी के साथ साझा कर दी होती और उन्हें मेरे मन में संदेह पैदा करने दिया होता, क्या आपको लगता है कि अलीबाबा आज मौजूद होता? बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग ही वे होते हैं जो अनजाने में आपको रोक देते हैं। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते,
बल्कि इसलिए कि वे वह नहीं देख पाते जो आप देखते हो। आपकी दृष्टि आपकी अपनी दृष्टि है, यह व्यक्तिगत है, यह अनूठी है। वे आपके जूतों में नहीं चले हैं, उन्होंने आपके विचारों, आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं का अनुभव नहीं किया है। तो वे वास्तव में कैसे समझ सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। हर कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई आप पर उस तरह से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह आप खुद पर विश्वास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कोई आपको सही तरह की सलाह देने में सक्षम नहीं है। यह एक बीज बोने जैसा है। आप हर दिन बीज को जमीन से बाहर नहीं निकालते यह दिखाने के लिए कि आप क्या उगा रहे हैं। नहीं, आप उसे मिट्टी में छोड़ देते हैं। आप उसे पानी देते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, और एक दिन वह एक पेड़ बन जाता है। तब और सिर्फ तभी लोग आपकी मेहनत के परिणाम देख सकते हैं। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में चुप रहते हैं तो कुछ जादुई होता है, आप अधिक केंद्रित हो जाते हैं। आप दूसरों के विचारों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और आप खुद काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यही वह समय होता है जब वास्तविक प्रगति होती है। मैं आपके साथ एक मजेदार कहानी साझा करता हूं। जब मैंने पहली बार अलीबाबा बनाना शुरू किया तो बहुत शोर था। हर कोई .com बबल के बारे में इस बारे में बात कर रहा था कि ई कॉमर्स कभी सफल नहीं होगा। चीन में काम करना। मुझे याद है, मैं व्यापारिक बैठकों में जाता था और लोग कहते थे, जैक तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। चीन में कोई भी ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदना चाहता। हम बाजार जाना पसंद करते हैं, उत्पादों को छूना पसंद करते हैं, कीमत पर मोलभाव करना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? क्या मैं उनसे बहस करने लगा, उन्हें यह समझाने की कोशिश करने लगा कि वे गलत हैं? नहीं, मैंने चुप रहा और कड़ी मेहनत की। मैंने अपनी दृष्टि को अपने दिल के करीब रखा और कुछ अद्भुत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। हम एक छोटी सी टीम थे, दिन रात काम करते थे, इंस्टेंट नूडल्स खाते थे, ऑफिस में सोते थे। हमारे पास बात करने का समय नहीं था, हम काम में बहुत व्यस्त थे। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? जब अलीबाबा आखिरकार उड़ान भरने लगा तो हर कोई हैरान रह गया। यह कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। और मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था ना। मैंने सोचा, लेकिन जोर से नहीं कहा। बेशक यही तो खूबसूरती है मौन संकल्प की। आप लोगों को परिणामों से हैरान करते हैं, शब्दों से नहीं। अब चलिए कुछ और बात करते हैं। ईर्ष्या। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो हर कोई आपके लिए खुश नहीं होगा। वास्तव में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। वे आपके सामने मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन गहरे अंदर वे नहीं चाहते कि आप जीतें। और आप जानते हैं क्या? जब आप इस तरह के लोगों को अपनी योजनाएं बताते हैं तो वे आपका नुकसान कर सकते हैं, कभी कभी इसका एहसास किए बिना ही। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने यह तोड़फोड़ अनुभव की होगी।